जिनेवा में है न लंदन में, फरंग की रगे जां पंजाए यहूद में है। उस वक्त भी जो इंटरनेशनल एकेडेमिया था मुसलमानों का, वो यही सजेस्ट कर रहा था कि इस मसले को हल करने के लिए बिलाखिर मुसलमानों को इस तरह के इकदामात करने होंगे कि जिससे वो दुनिया भर के अंदर अपनी उस वहदत के जरिए वो अपने इन मसाइल को हल कर सकें और अपने इन इंसानी सानेहात को कम से कम कर सकें। और इसके ऊपर जो इस वक्त इंटरनेशनली जो इकदामात किए गए, खासकर लैटिन अमेरिका के अंदर साउथ अफ्रीका ने किया, यूरोप के बाज ममालिक ने जिस तरह के इकदामात इसके लिए उठाए हैं वो काबिल तहसीन है। जिस तरह उन्होंने इजराइल का तिजारती और सफारती बाइकआउट किया है, बल्कि यूके के अंदर इस वक्त जो खासकर बैरोनेस सईदा वारसी के इस्तीफे के बाद जो डिबेट चल रही है, जो उन्होंने इस्तीफे के बाद ये मुतालबा किया था कि जो आर्म्स एम्बार्गो है वो लागू किया जाए इजराइल के साथ, और जो असले की तिजारत है वो सारे लाइसेंसेस उनके मनसूख किए जाएं। इसके ऊपर एक भरपूर ताईद पूरे यूके के अंदर उठ रही है उसके ऊपर। और जो उनके, मैं सिर्फ एक कंट्री के मुख्तलिफ तबकात के मुख्तलिफ लोगों के सिर्फ चंद रेफरेंसेस देना चाहता हूं कि किस जिंदगी के साथ और किस तवानाई के साथ वो लोग फलस्तीन के इस इंसानी सानहे के ऊपर, फलस्तीन के उन मजलूमीन के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। और इसराइल की जो बर्बरियत है, जो वायलेशन है बैनुल अक़वामी कवानीन की, बैनुल अक़वामी चार्टर की, उसके खिलाफ जो वो आवाज उठा रहे हैं। एंड्रयू मिचेल जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं और साबका इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी हैं यूके के, उन्होंने इसके ऊपर सईदा वारसी की तायद की और उन्होंने भी इसके ऊपर पुरजोर मुतालबा किया कि इजराइल का जो असलहे की फराहमी है उसको फौरी तौर पे बंद किया जाए। इसी तरह जो स्कॉटिश मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, हमजा यूसुफ, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर यह तजवीज पेश की, जिसकी एक बड़ी तादाद के अंदर वहां के स्कॉटिश पार्लियामेंट के अराकीन ने इसकी तायद की और बीबीसी डेमोक्रेसी की लाइव डिबेट का यह हिस्सा बनी। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके के जो कैंपेन मैनेजर हैं ओलिवर सेपरेग, उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट से आर्म्स एम्बार्गो का मुतालबा किया। इसी तरह जो नेक कलिग हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूके के लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी से हैं, उन्होंने भी यह मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इजराइल के साथ जो असले की तिजारत है इसको मनसूख किया जाए ताकि जो फलस्तीन के मजलूम लोग हैं उनकी मदद फराहम की जा सके इजराइल का के ऊपर इस तरह का प्रेशर बिल्ड करके। इसी तरह हाइवल विलियम्स जो वेल्स से ब्रिटिश पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी ये पुरजोर मुतालबा किया है कि जो आर्म्स एम्बार्गो है इसको फौरी तौर पर लागू किया जाए। तो ये एक कंट्री से, मुख्तलिफ तबकात से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ पार्टीज से ये आवाजें वहां से बुलंद हुई हैं और पूरे मगरब के अंदर इस वक्त लगता ही ये है कि जिस तरह वो लोग, उनकी जो अवाम है, जो आम आदमी है वहां का, वो उसकी तायद कर रहा है। और हमें भी ये हमारा इखलाकी, समाजी, इंसानी और इस्लामी फरीजा बनता है कि हम फलस्तीन के अपने मजलूम भाइयों की, अपनी मजलूम बहनों की और अपने उन मजलूम बच्चों की मदद की खातिर यहां से आवाज उठाएं। और मैं इसके साथ जनाबे सदर की इजाजत से खासकर यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि ये तो गवर्नमेंटल लेवल की बात, हम इसको कह के अपने आप को इससे बरियो जिम्मा कर लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी इसकी एक जिम्मेदारी आयद होती है इनफरादी सतह पर। गवर्नमेंटल लेवल पे जो काम है वो भी होना लाजिम है, लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक आम आदमी के तौर पर भी हमारा ये फरीजा बनता है। और जो आम आदमी की आवाज है, जो आम आदमी का अरेंजमेंट है इस तरह की चीजों के लिए, वो भी अपनी एक खासी तासीर रखता है। जिस तरह जो यहां ये कायदे आजम के सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स का ये पंफलेट आप सबको पेश किया गया है, इसमें कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बताया कि हमने 26 अगस्त 1938 को पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तहत यौम फलस्तीन मनाया। और उन्होंने कहा कि मैं इसमें अगर ज्यादा ना भी कहूं तो हजारों इज्तिमात हुए, हजारों मजालिस मुनक्किद की गई,
جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، جس سے پورے ہندوستان کے اندر یہ بیداری پھیلی مسئلہ فلسطین کے متعلق. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گھروں میں اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، ان کو اس کرائسس سے آگاہ کرنا چاہیے جو اس وقت فلسطین کے اندر چل رہا ہے. جو ہمارے لیکچرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کالجز میں، اپنے سکولز میں، اپنی یونیورسٹیز میں وہ اپنے لیکچرز کو ڈیڈیکیٹ کریں اس کے لیے. ہماری جو اسمبلیز ہیں، ہماری اسمبلیز کے اندر اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے فلسطین کے لوگوں کی مدد کے لیے اور وہاں کے اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو ختم کرنے کی خاطر. تو یہ ہم سب کا اخلاقی فرض ہے. ہم نے بھی اپنی جو ایفرٹ شروع کی ہے وہ بالکل ایک انڈیویجول لیول سے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ڈیبیٹس، اس طرح کے لیکچرز، اس طرح کی چیزیں، ان کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ اس کے شعور کو بہتر طریقے سے اجاگر کیا جا سکے. اور میں آخر میں ایک بار پھر بالخصوص ورلڈ مسلم کانگریس کا، سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب کا، ہز ایکسلنسی ولید ابو علی ایمبیسڈر آف پیلسٹائن کا، اور آپ تمام تشریف لانے والے ایکسلنسیز خواتین و حضرات کا دلی طور پہ مشکور ہوں کہ آپ آج کی ہماری اس تقریب میں تشریف لائے. آپ سب کی توجہ کا بے حد شکریہ.